रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। नाज़रीन, इंसान तो नाबीना हो सकता है लेकिन उसके हौसले और हुनर कभी भी नाबीना नहीं होते, और यही सच कर दिखाया चकवाल के एक नौजवान मशल ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मशल, जिन्होंने हाल ही में जो हमारी वज़ीर आला थी मरियम नवाज, उनका दौरा हुआ था चकवाल में, तो उनके सामने इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज ने इनको स्टेज पर जाकर बाकायदा शाबाश दी और इनकी हौसला अफजाई की। जी, बहुत शानदार इवेंट था और मैंने उनके सामने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने खुद स्टेज पे आकर मेरी बहुत अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की। एक ऑनर की बात है, एक एजाज़ की बात है कि उन्होंने मुझे उस स्टेज से खुद रिसीव किया। जब मुझे उन्होंने संभाला और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गोया मुझे अपनी अम्मी संभाल रही हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजब अली, आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाजरीन, इंसान तो नाबीना हो सकता है लेकिन उसके हौसले और हुनर कभी भी नाबीना नहीं होते, और यही सच कर दिखाया चकवाल के एक नौजवान मशल ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मशल, जिन्होंने हाल ही में जो हमारी वज़ीर आला थी मरियम नवाज, उनका दौरा हुआ था चकवाल में, तो उनके सामने इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज ने इनको स्टेज पर जाकर बाकायदा शाबाश दी और इनकी हौसला अफजाई की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक, अल्लाह का ठीक करम। है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपके नाम का मतलब क्या? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, उर्दू टर्न का और आपके यूट्यूब चैनल का, कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक्स टू यू। एंड मेरे नाम का जो मतलब है वो रोशनी, रोशनी का मतलब है इसका। और माशाल्लाह जी, वाकई आप हमारे लिए रोशनी है, और ये हमारे चकवाल के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप जिस तरीके से आपके अंदर टैलेंट है, तो ये वाकई आप हमारे नौजवानों के लिए मशल हैं, बल्कि मशल राह हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने परफॉर्म किया था मैडम मरियम नवाज साहिबा के सामने, जो हालिया उनका दौरा हुआ था, उस बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने बड़ी आपकी हौसला अफजाई भी की थी, उस इवेंट के बारे में बताइएगा। जी, बहुत शानदार इवेंट था और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का स्टूडेंट हूँ, बीएस उर्दू लिटरेचर का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल ने मुझे जो है वो इस इवेंट में उनकी ये पेशरफ्त थी सारी, उन्होंने मुझे पेशकश की कि आप इस इवेंट में मैडम सीएम जो है वो तशरीफ़ ला रही हैं लाहौर से, तो आपने सेरेमनी परफॉर्म करना है। तो बहुत ही अच्छा एक मेरे लिए यादगार इवेंट रहा और मैंने उनके सामने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने खुद स्टेज पे आकर मेरी बहुत अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की और मुझे बहुत अच्छा मेरे जज्बात को उन्होंने जिला बख्शी। अच्छा, हमने देखा था कि वो बाकायदा आपके लिए उठ के स्टेज पे आई हैं, सीढ़ियों पे आके आपको संभाला भी, और आपके साथ जो है वो इवन के हैंडशेक किया, उन्होंने अपने बच्चों की तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया। कैसा लग रहा था? मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं आपको उस वक्त के जो जज्बात हैं वो उनके लिए, उनको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन्होंने जब मुझे स्टेज से खुद रिसीव किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दिल से उनके लिए दुआ गो भी हूँ और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई, और वो बहुत बड़ी एक जो है वो उनकी एक मेरे लिए एक ऑनर की बात है, एक एजाज़ की बात है कि उन्होंने मुझे स्टेज से खुद रिसीव किया। जब मुझे उन्होंने संभाला और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गोया मुझे अपनी अम्मी संभाल रही हैं। वाकई क्या बात है। इसके अलावा भी कुछ हौसला अफजाई हुई थी माली तौर पे, या सिर्फ ये स्टेज की हद तक था? जी, उसके अलावा भी हौसला अफजाई बिल्कुल मेरी हुई है और उन्होंने जो है वो शी गेव मी द 50,000 रुपीज कैश प्राइज।
जबरदस्त। तो आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे अभी स्पेशल हमारी वीडियो में? जी, आपके चैनल के तवसुत से और इस वीडियो के थ्रू मैं उनका स्पेशल थैंक्स कहूँगा। वहाँ भी मैंने उनको बोला था, लेकिन वहाँ ज़रा वक्त की कमी की बायस जो है वो मैं जो है वो उनका उस तरह शुक्रिया अदा नहीं कर सका। वो एक शेर है कि तुमसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी ये वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। क्या? तो वो ज़रा तंगी ये वक्त मुलाकात था, तो इसलिए वहाँ मैं उनको ज़रा शुक्रिया अदा नहीं कर सका। तो अभी मैं उनको ख़ास बिलखसूस मैडम सीएम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए दुआगो भी हूँ। मैडम सीएम साहिबा से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चा माशाल्लाह हमारे चकवाल का एक रोशनी जिसको कह सकते हैं, वाकई मशल है और छुपा हुआ टैलेंट है, नगीना है हमारे शहर का। तो इसको आप लाजमी तौर पे लाहौर बुलवाएं और इसकी हौसला अफजाई करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि मशल वहां पे लाहौर आए और जो टैलेंट इन्होंने चकवाल में दिखाया वो लाहौर में दिखाएं और आगे आने वाला जो टाइम है इनके लिए अच्छे से अच्छा हो। क्या कहते हैं? जी सर। सर मेरा बहुत आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की है कि मैं चाहता हूं कि उनके सामने परफॉर्म करूं। उस दिन भी परफॉर्म किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सामने कुछ ऐसा सोलो में परफॉर्म किया जाए, क्योंकि उस दिन तो मेरे साथ कोरस में मेरी लियाकत अली म्यूजिक सोसाइटी के बच्चे थे और एचडी कॉलेजेस के बच्चे थे जिन्होंने कोरस में मेरे साथ गाया था। तो बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि मैम सीएम को एक सोलो परफॉर्मेंस मेरी जानब से जो है वो दी जाए और वो एक इंशाल्लाह जी अगर हमारी वीडियो उन तक पहुंची तो वो ज़रूर सुनेंगी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ये जो शौक है गायकी का, हमने आपको देखा है कि आप जो पियानो है, जो आपका कीबोर्ड है, बड़े अच्छे तरीके से आप बजा रहे हैं। ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? कब से ये अपना शौक पाल रहे हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, बचपन में, व्हेन आई वाज किड, आई गेस 5 years old, तो मैं सॉन्ग सुना करता था। बच्चों के पास टॉयज होते थे, गाड़ियां और इस तरह के खिलौने, लेकिन मेरे पास शुरू से ऑडियो के वो MP3 प्लेयर्स या रेडियोस इस तरह की चीजें होती थी। तो मैं रेडियो पे रात को 10 से 12 बजे का गजलों वाला प्रोग्राम सुना करता था बड़े शौक से। बिलन आगा, बचपन में 4-5 साल का था जब मैं, तो तब जो है वो मुझे वहां से म्यूजिक सुनने का शौक पड़ा और मुझे था कि ये जो गानों में म्यूजिक प्ले होता है ये कैसे प्ले करते हैं और ये कौन प्ले कर रहे होते हैं, क्या ये खुद ब खुद हो रहा होता है या कुछ। तो फिर जस्तुजू में लगा रहा और फिर मुझे घर वाले टॉयज पियानो ला कर देते थे कि इससे खेलो, उसमें ट्विंकल ट्विंकल और इस तरह के वो बच्चों वाला। तो वो जो है वो फिर वहां से मैंने ये अपना सफर स्टार्ट किया। तो उस वक्त म्यूजिक की इतनी समझ भी नहीं थी, बल्कि कह लें कि बिल्कुल हमारे घर में कोई जानता नहीं है म्यूजिक को और हम लोग शुरू से ही काम करते भी नहीं है। ये मैं वाहिद बंदा हूँ अपने घर का जो ये काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने अपना एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड, यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए चकवाल में एक इदारा है जो बच्चों को दीनी, दुनियावी और एक्स्ट्रा करिकुलम, ये जो कुछ को म्यूजिक ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग इस तरह की ट्रेनिंग फराहम करता है। वहाँ मैंने जब एडमिशन लिया तो नर्सरी से ही हमारा जो है वो म्यूजिक की तालीम शुरू हो गई थी। और ये मेरी अच्छी किस्मत कि मुझे एक बहुत मेहरबान उस्ताद मिल गए और उनका भी नाम लेना मैं यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा, अख्तर हफीज साहब। वो जो है वो उन्होंने मुझे मौसीकी की तालीम देना शुरू की। मैं उस वक्त 6 साल का था। तो 7 साल की उम्र में मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर चकवाल जनाब जावेद महमूद भट्टी साहब थे। देखिए अभी उनका मुझे नाम भी बैठे बैठे याद आ गया जी। तो उनके सामने मेरी परफॉर्मेंस हुई थी और मैंने पहला नगमा जो उनके सामने परफॉर्म किया था वो था दिल दिल पाकिस्तान। जबरदस्त। तो इस तरह मेरा सफर की आगाज हुआ और अभी तकरीबन 15 साल से मैं ये कर रहा हूँ। मुझे शौक तो बचपन से था इसलिए। आपकी आवाज हमने सुनी है माशाल्लाह, आपका जो राग है, आपका जो रियाज है वो भी हमने देखा, बड़ी एक पुख्तगी है आपकी आवाज में। तो इसकी क्या वजह है? ये एक खुदादाद सलाहियत है आपके अंदर या मुसलसल रियाज आपने किया तो उससे अपनी आवाज को आप इस मुकाम तक पहुंचा सकें? देखिए ये आवाज तो जो है वो अल्लाह की देन है और इसको फिर पॉलिश भी किया रियाज करके। रियाज हम डेली तकरीबन स्कूल में भी हमारा 2 घंटे रियाजत का वक्त होता था जो हम सिर्फ गले का रियाज करते थे। तो इस आवाज को रियाज कर करके यहाँ तक लाया हूँ। लेकिन उसमें जो है वो ये 60% जो है वो गॉड गिफ्टेड है और बाकी का जो है वो मैंने रियाज से 40% आपकी उसमें रियाज। जी बिल्कुल सही है। तो मैं तो जो हमारी ऑडियंस है चकवाल की,
इनको ये बताना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह हमारे पास एक छोटे मेहदी हसन आप इनको कह सकते हैं। मेहदी हसन साहब तो बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी हैं, बड़ी हस्ती हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है अगर आप वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके गले से वो आवाज़ निकलती है कि कहीं ना कहीं आपको मेहदी हसन साहब के जो है एक वो झलक नजर आएगी उसमें। मेहदी हसन साहब का कुछ हमें ऐसा कोई गीत सुनाए जो हमारे सुनने वाले एक दफा अश कर उठें। जी जरूर, मैं आपकी खिदमत में मेहदी हसन खान साहब की एक गजल। जी रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए सही आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। वाह 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 वाह, मजा आ गया जी, वाह। आपकी आवाज में वो दर्द है, वो मजा है। मैं खुद नाजरीन यहाँ पे लहलहा रहा था, आप देख रहे थे कि मुझे वो उस मेहदी हसन साहब का एक जो सरूर है उसमें बंदा खो जाता है। मशाल ये मुझे बताइएगा कि आपने जिक्र किया स्पेशल एजुकेशन सेंटर का जहाँ से आपने तालीम हासिल की, अभी मौजूदा भी आप कोई तालीम हासिल कर रहे हैं हायर एजुकेशन? जी जी, मैं बिल्कुल आपको जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से मेरा ताल्लुक है और करंटली आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन उर्दू लिटरेचर। माशाल्लाह। ये शौक था जो मुझे यहाँ ले आया। एक्चुअली मौसीकी से तो मैं पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ, तो फिर अदब और मौसीकी का एक बड़ा गहरा इम्तिजाज और दोनों का आपस में शुरू से ही नाता रिश्ता रहा है। तो फिर मुझे ये फील्ड मैंने चूज़ की कि मैं उर्दू अदब की तरफ थोड़ा हूँ और अपनी, क्योंकि जाहिर है गज़लें और इस तरह का मेरा ज़रा जॉनरा है म्यूज़िक में, तो उर्दू में मैंने इसलिए फिर शमूलियत इख्तियार की कि जो तलफ़ुज़ है, जो लफ्ज़ की अदायगी है, एक तो वो समझ आएगी और दूसरा शेर के जो मज़ीद मफ़हूम है वो और बामानी तरीके से ज़रा वाज़िया हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने इस जो है वो फील्ड का इंतखाब किया उर्दू लिटरेचर का, और अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3rd सेमेस्टर है। इसका कोई फ्यूचर भी आपने देखा? आपके ज़हन में कोई गोल है, कोई मंजिल है कि कहाँ तक आपने पहुँचना है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपने जहन में बिल्कुल गोल्स रखे हैं और मैंने फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ सोचा है कि क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करूं
क्योंकि मैं खुद क्लासिकल ही करता हूँ ज़्यादा और सीखा भी क्लासिकल ही है। तो इसके लिए जो है वो मैंने बहुत सारे गोल्स सोचे हैं कि आगे आने वाली जो यंग जनरेशन है उनको सिखाऊं और ख़ुद जो है वो इसमें मज़ीद अगर नया काम हो जो कि मेरी तरफ से और म्यूज़िक की मैं खिदमत करूं, ये मेरे कुछ गोल्स हैं। और मेरा है कि पाकिस्तान में दोबारा से गज़ल को रिवाइव किया जाए, क्योंकि गज़ल और क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो डेड हो चुका है। तो मैं हर जगह जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ मेरी प्रायोरिटी गज़ल होती है, उसके बाद लोकगीत और उसके बाद फिर दीगर चीज़ें। जबरदस्त, हमने गज़ल भी आपकी सुनी। अब ज़रा थोड़ा सा इंडिया की तरफ जाते हैं। जगजीत सिंह, वो भी आपके फेवरेट होंगे, ज़रा कुछ गुनगुना के सुनाए हमें जगजीत सिंह का। जी, वो मेरे बहुत फेवरेट भी हैं और उनका जो काम है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गज़ल की, और ऐसी गज़ल कि जिसके क्या कहने। तो मैं आपको जगजीत सिंह की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बिल्कुल, शुरू करें। वाह जी वाह, मजा आ गया जी। इनकी आवाज में मैं बार बार कहूंगा कि वो मजा है, वो लय है कि जो मैं करीब से बैठ के सुन रहा हूं तो मुझे वो एहसास हो रहा है। जब आप इनसे सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा। आज की इस महफिल में अगर मैं एक और शख्सियत का जिक्र ना करूं तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। हमारे चकवाल के दो हिडन जेम्स हैं, एंथनी खोकर और आकाश खोकर, जो कि बड़े माहिर तबला नवाज हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एंथनी खोकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे जो भाई हैं मशल, इनके साथ जो आज इन्होंने परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल में इन्होंने वो समा बांध दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए हैं। ये आपकी मोहब्बत है और बस हम इस काबिल नहीं हैं, ये बस मेरे भाई की मेहरबानी है। आकाश खोकर साहब उस्ताद भी हैं मेरे, तो बस मैं तबले की तालीम उन्हीं से हासिल कर रहा हूँ। तो बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। बस कोशिश करते हैं, ये तो काम ऐसा है कि ये सारी उम्र करते रहें तो फिर भी नहीं आता। बस कोशिश करें, बस दुआ कीजिएगा।
इनको आप अनकरीब उर्दू टर्न पे देखेंगे। इनका मुकम्मल हम एक प्रोग्राम आपके लिए नशर करेंगे और उसमें ये जो हिडन जेम्स हैं ये आपके सामने हम इनका जो टैलेंट है वो आपको दिखाएंगे। मशल आज हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने गपशप की और ख़ास तौर पे जो मैडम सीएम साहिबा थी उन्होंने इनकी हौसला अफजाई की और आज ये बड़े खुश हैं इस हवाले से और मैडम सीएम से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप इनको लाहौर बुलवाएं। मैं तो खुद अपने तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो एक जो टैलेंट है वो कम होता जा रहा था गज़ल के हवाले से, गायकी के हवाले से। नया जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा अभी तरक्की कर रहा है, लेकिन गज़ल कहीं ना कहीं हमें वो गुमनामी के अंधेरों में जाती नज़र आती है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा गज़ल जो बेसिकली जो है एक उसके सिंगर हैं, जो उसके गायक हैं, ये भी हमारे पास मौजूद हैं और छुपे हुए हैं। हमारे जेम्स हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि इनको ढूंढा जाए और इनको सामने लाया जाए। तो हमारे पास इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान में लोग देखेंगे कि उस्ताद गुलाम अली साहब जिस तरीके से गाते थे, मेहदी हसन साहब थे और इस तरह के बड़े नाम, नुसरत फतेह अली खान साहब थे। तो ये आपको आइंदा चंद सालों में नजर आएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।